नमस्कार। हम हैं नई दिल्ली की जंतर मंतर होम गार्ड्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि नेशनल होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो है यहाँ पर विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम पूरी जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनकी मांगे क्या हैं। हमारे साथ कुछ होम गार्ड्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं। पहले इनका परिचय जान लेते हैं। आपका परिचय? सबसे पहले तो मीडिया का चौथा स्तंभ, न्याय का स्तंभ, जो जन जन की आवाज सरकारों तक पहुंचाता है, यहाँ पहुंचने पर हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत परिचय की बात है, मैं करमवीर अलेवा, राष्ट्रीय संयोजक नेशनल होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। हमारे आदरणीय साथी मनोज कपिला जी पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारी बहन कमला शर्मा जी, जो कि हम झांसी की रानी बोलते हैं, लगातार जवानों के लिए संघर्ष करते हैं, ये जम्मू कश्मीर से है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। हमारे आदरणीय जलखन जी, वो राष्ट्रीय चारमान है। हमारे सीएम गौतम जी, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जहां तक हमारे मुद्दों की बात है, देश की उस समय की परिस्थितियों के अनुसार इस विभाग का गठन देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए तत्काल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किया गया था। हम अपने आप को, अपने इतिहास को गौरवशाली मानते हैं कि निष्काम भाव से सेवा करते करते हमारे विभाग को लगभग 60-70 साल हो गए, कई दशक हो चुके। समय के अनुसार देश की स्थितियां बदली, महंगाई बदली, हमारे कंधों के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारी आई। हमने सरकारों से ये अपील, अनुरोध किया कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, निष्काम भाव से सेवा करने में वर्तमान समय में हम सक्षम नहीं है। जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों को जरूरी सुविधाएं दी जा रही है, नियमित रोजगार दिया जा रहा है, सुरक्षित रोजगार पॉलिसी दी जा रही है, उनको जरूरी सुविधाएं, चाहे वो पीएफ की बात करें, चाहे अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात करें, चाहे इंश्योरेंस की बात करें, चाहे स्वास्थ्य बीमा की बात करें, उनसे जोड़कर उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें जहां काम करवाने की बात आती है, वहां तो वॉलेंटियर बताकर भी एज ए कर्मचारी के बराबर, बल्कि उससे भी ज्यादा काम लिया जाता है। टाइम बाउंड के हिसाब से हमारे को काम लिया जाता है। यदि निष्काम भाव से सेवा यानी वॉलेंटियर के तथ्य की बात करें, तो हम अपनी इच्छा अनुसार जितने टाइम हमारी मर्जी वो काम कर सकते हैं। लेकिन सरकारी आदेश अनुसार हमारे से काम तो ड्यूटी टाइम एज ए श्रम कानून के तौर पर लिया जाता है। जब हमें सुविधाएं देने की बात आती है, तो सरकार ये कहती है आप तो वॉलेंटियर हो, आपको सुविधाएं नहीं दी जा सकती। देश के संविधान के अंदर हर नागरिक को समानता का अधिकार है, कानूनी दायरे से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आम जन जन को निर्वाचन चुनाव से पहले अनेक वादे की, संकट आ जाता है, आपातकालीन के समय भी बहन जी हमें बुलाया जाता है, युद्धों के समय भी हमारे बुलाया जाता है। बहुत जगह हमारे जवानों ने शहादत दी है। कोविड के समय में हमारे जवानों ने आगामी पंक्ति में बढ़ के बात किया। होमगार्ड जवान पहला ऐसा संगठन था जो सरकार को एक प्रपोजल बना के भेजा कि दवाई संशोधन के लिए यदि किसी बॉडी की जरूरत पड़े, होमगार्ड जवानों की बॉडी ले ले, लेकिन देश को सुरक्षित बचाने का काम। आपके समक्ष दिक्कतें क्या आ रही है, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हमारे पूरे प्रांतों के अंदर, पूरे देश के अंदर कहीं भी सुरक्षित रोजगार पॉलिसी के तहत जवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। हम ये चाहते हैं कि हमें कई दशकों से काम करने का अनुभव है। हम देश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने में एज ए पुलिस कर्मचारी की तरह पर उनके सहयोग के तौर पर काम करते हैं। हमें वॉलेंटियर शब्द हटाकर कानून में संशोधन करके एज ए कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जरूरी सुविधाओं से हमें जोड़ा जाए, ताकि हम भी अपने परिवार का पालन पोषण, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बुजुर्ग पिता की दवाई बट्टी, अपने सर के ऊपर पक्की छत बना सके। ये हमारी। मैं हरियाणा से। हमारे साथ आसाम से भी जो है आप आसाम से आए, हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? असम में तो परिस्थितियाँ बहुत खराब है। अभी देखिए हर स्टेट में अलग अलग सा कानून लगा के बैठा हुआ है गवर्नमेंट ने। असम में अभी ऐसा हो गया, 6 महीना ड्यूटी करता है, इसके बाद निकल देता है। 3 साल बाद में नौकरीकरण का एक नियम बना के रखा है। उसमें 3 साल बाद में आपका 55 साल का बुजुर्ग को भी 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। इंटरव्यू में फेल कर दिया तो उसको निकल दिया जाता है। 6 महीने ड्यूटी करो, इसके बाद में निकल दिया जाएगा। 1 साल 2 साल घर में बैठना पड़ता है। बेरोजगारी हो जा रहा है दिन ब दिन। हम लोग ऐसे यूनिफॉर्म पहन कर ड्यूटी करते हैं, अगर अभी क्या करें, 6 महीने के बाद में ड्यूटी से निकल देने के बाद में हम कुछ लायक नहीं रहते, स्थायी नहीं है हम लोगों का। 6 महीने का ड्यूटी के बाद में हम लोगों को निकल दिया जाता है। बाद में कोई हजीरा काम करता है, कोई टोटो चलाता है। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, जब आप लोग ड्यूटी को इसके लिए कुछ शैक्षणिक परीक्षा होती है, कुछ ऐसा? हाँ, ड्यूटी के लिए 3 साल बाद हम लोगों का नौकरीकरण होता है। नौकरीकरण मतलब आप अप्लाई करते हैं, कोई परीक्षा वगैरह भी होती है आप लोग? हम लोगों का तो परीक्षा होता है 3 साल बाद में रेलो करता है, वही बोल परीक्षा होता है। परीक्षा में कुछ भरा जाता है कि इतने महीने के लिए भरा जाएगा, 3 साल आपके पास कोई शर्तें लिखी जाती हैं? कोई शर्त लिखी जाती है।
आपसे मतलब ये तो नहीं, नहीं, मतलब नहीं। आप लोग के कंडीशंस होती है ना क्या? हाँ, अब मांग मतलब हम लोगों का मांग यही है, हर राज्य में अलग अलग सा नियम बना के रखा है, मगर एक ही मांग है हम लोगों का, सभी एक कानून होना चाहिए, एक देश है, एक कानून होना चाहिए। 1947 जो एक्ट है, 62 जो एक्ट है, वो खत्म करके हम सभी जवानों के नौकरी पक्की होना चाहिए। जी, आपका नाम? रंजीत दास, आसाम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कपिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का, और मैं पंजाब अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब। और आप तो भली भांति परिचित होंगे कि पंजाब में क्या स्थिति रही है, कितना आतंकवाद रहा है। उस आतंकवाद के दौर में हम लोगों को जब भर्ती किया गया, ये आपकी बात का जवाब है, आपने फॉर्म भरने की बात की ना, तो जो फॉर्म हमको पेश किया गया, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन उस वक्त सरकारों ने क्या किया कि आतंकवाद है, लोग भर्ती नहीं हो रहे, तो जिसको मर्जी उठा के भर्ती करते चले जाओ। उसमें कुछ अनपढ़ लोग भी भर्ती हुए। मिनिमम जो वहाँ उसमें जो फॉर्म में था 8वीं पास था, लेकिन हमारे में तो कई ऐसे लड़के थे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन सरकार ने अपने फायदे के लिए उनके बलिदान को उनको आगे रख, उनको बलिदान दिलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उनको भर्ती किया। अब इसमें उसकी गलती तो नहीं है। अब देश में कानून है, अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद बेचना चाहता है, वो कोर्ट में जाता है, तहसीलदार के पास जाता है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति की ड्यूटी तैनात रहती है जो उसको बताएगा कि आप कौन सा काम करने जा रहे हो, उसमें फॉर्म में क्या लिखा है। तो जब हमने फॉर्म फिलअप किए, उसमें लिखा गया कि आप 1947 के अंदर होमगार्ड में भर्ती होने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, मैंने सहमति दी कि देश की सेवा के लिए मैं 1947 एक्ट के, लेकिन मुझको क्या किसी ने बताया कि 1947 एक्ट की परिभाषा क्या है। उसके बाद हमने वो फॉर्म फिलअप किया, 2 जगह पे मेरे सिग्नेचर हुए, जैसे हल्फनामा होता है, फीडाविट होता है, उसको खत्म करने के बाद वो फॉर्म जमा हो गया। मैंने वहां पर कहीं पे किसी रूप में भी ये माना नहीं कि मैं वॉलंटियर भर्ती हो रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद एक कंपनी कमांडेंट सिफारिश करता है। नहीं, आप उसमें कुछ ऐसा भी था कि आपको सैलरी दी जाएगी? ऐसी कोई चीज नहीं थी, ऐसी कोई चीज नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन देखिए, हमको स्वेच्छा से भर्ती नहीं हुए, सुनिए मेरी बात ना, लेकिन उस फॉर्म में ये तो नहीं है। अब मान लीजिए हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर हम लोगों ने बोला कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें इंसाफ दीजिए। एक जज जिन्होंने हमें इंसाफ देना है, एक वकील जो हमारे लिए लड़ेगा, और एक वकील हमारे खिलाफ लड़ेगा, वो बोलता है लाओ आपका 1947 एक्ट क्या है। अरे एक जज को नहीं पता जो हमें न्याय देने वाला बैठा है, तो एक होमगार्ड जवान को क्या पता होगा कि 1947 एक्ट के ऊपर लिखा है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। उसके ऊपर कंपनी कमांडर उसके लिए सिफारिश करता है, और जिला कमांडर उसके लिए आज्ञा दे देता है कि हाँ इसको भर्ती कर लो, और एक कंपनी कमांडर अपनी मर्जी उसके पीछे लिख देता है इसको मैं वॉलंटियर भर्ती कर रहा हूँ। पूछ ही वो कौन है, वो कौन है मेरा फ्यूचर का निर्धारित करने वाला कि मैं इसको वॉलंटियर भर्ती कर। मैंने अपने आप को वॉलंटियर भर्ती होने के लिए पेश नहीं किया है। ये कोर्ट में भी और रोड पे भी मैं बकायदा उस फॉर्म के साथ भिड़ चुका हूँ, ये साबित कर चुका हूँ। अब जब हम लोगों ने कोई काम करना है, देखिए हमें दीनानगर का कांड आपको पता होगा, वहां पर जब आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अटैक किया था ना, तो पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं था, होमगार्ड के जवानों ने सामने खड़े होकर फेस किया था। अगर होमगार्ड वहां पे ना होती तो पूरी की पुलिस का जो प्रशासन था ना, ये हाईजैक हो जाता। इश्यूज क्या आ रहे हैं? इश्यूज ये है, हमारे बलिदानों की हमको पूर्ण मोल नहीं मिल रहा, हमारे परिवार पढ़ लिख नहीं रहे, हमारे परिवार जो हैं उस लायक नहीं रहे, क्योंकि हम लोग तो देश सेवा में लगे रहे, हमको वो जो मिलना चाहिए एक कर्मचारी की तरह वो मिला नहीं। सैलरी नहीं मिल रही? अरे बता देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं मैम। ड्यूटी जो है 18 घंटे ड्यूटी किया, मात्र कुछ रुपए दे दिए, और जब हम अपने हक के लिए मांगते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज, हमको ये बोल देते हैं आप नियमित नहीं हो। आपको पक्का किया जाए? बिल्कुल मैम, मैं देश, देखिए आपकी एक सुनिश्चित सैलरी बनाई थी, देश संविधान से चलता है ना, देश संविधान से चलता है ना, तो उसी संविधान में हमें बराबरी का हक दिया है। ये देखिए, ये जो नेता हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दे आर आल्सो वॉलंटियर्स। 1992 नरसिम्हा राव वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको परिभाषा दिया वॉलंटियर की। और एक संविधान में एक शब्द के लिए 2 कानून नहीं हो सकते मैम। एक वॉलंटियर देश चला रहा है और एक वॉलंटियर सड़क पे जो है
एड़ियां घिसा है। ये कौन सा देश का, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा संविधान है? हमारे लिए संविधान जो है वो उसको साइड पर रख दिया जाता है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, अपने हितों के लिए जो मर्जी ये संशोधन कर लें। ठीक है सर, एक देश एक कानून जो है वो उसकी भी ये बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये लो कंठी लो अपनी माला, क्योंकि हर किसी को अपनी जब वो काम करता है तो उसकी सैलरी तो होनी चाहिए, क्योंकि घर परिवार है, बच्चे हैं, 100 खर्चे हैं, तो उसे पूर्ति कौन करेगा। जी भाई धन्यवाद। हमारे साथ महिला शक्ति भी जुड़ चुकी है। आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा जी, आप भी वॉलंटियर? हाँ, आप भी होमगार्ड के। होमगार्ड से। मैं जम्मू कश्मीर से बड़ी चुनौतियां आती होंगी, क्योंकि एक तो आप महिला हो, ऊपर से फिर इस तरीके का काम कर रहे हो कि आपको पता ही नहीं है कब छूट जाए, कब आपको निकाल दिया जाए, मतलब एक तलवार जो लटकी हुई है। क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग कर रहे हो? हमारे सभी की एक ही डिमांड है। जम्मू कश्मीर से मैं आई हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। हमारी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही डिमांड है कि राज्य कर्मचारी का या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो लोग बोलते हैं वॉलंटियर, जो MP MLA आता है वो भी वॉलंटियर होकर इलेक्शन लड़ता है देश की सेवा के लिए। आप उसको 2.5 लाख रुपया सैलरी देते हो और 1 मिनट में बिल पास हो जाता है। आज 5 लाख करनी है, क्यों हो जाता है? 25-25 लाख की आप उनको गाड़ी देते हो, हवाई सेवा, सारा कुछ मुफ्त है। वो नहीं देश की सेवा कर सकते? कभी जो हमारे MP कि हम सभी MPओ से मैम मिले, किसी ने हमारी आवाज संसद में नहीं उठाई। हम जम्मू, मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, यही देश की बेटियां आज की बात जम्मू कश्मीर से लेके आज जंतर मंतर पे पार्लियामेंट तक मोदी जी को हाथ जोड़ के सुनाने आए हैं कि इन देश की बेटियों की आवाज सुनिए। जो आप बोलते थे 2014 में मैम हमारे मोदी जी जम्मू कश्मीर में आए थे इलेक्शन से पहले, जब उनको हम मिले, मेमोरेंडम दिया, उन्होंने बोला मैंने तो देखा जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, हमारी सरकार आएगी सबसे पहले इनका। और वो प्रधानमंत्री एक देश का राजा है, जो उनकी बात होती है वो एक पत्थर की लकीर होती है। तो 11 साल से जो बेटियां दरबदर हो रही है, मोदी जी को मिलने के लिए टाइम भी नहीं देते, कोई आवाज भी नहीं उठाता। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग 1 महीने की चेतावनी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे एक्ट में संशोधन लाया जाए, जो हमारे होमगार्ड जवानों को, एक देश में 2 कानून चल रहे हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक विधान एक निशान एक संविधान, जब वो भी यूनिफॉर्म वाले हैं, उन्होंने भी वही ट्रेनिंग की, हमने भी वही ट्रेनिंग की, वो भी वही ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना काल आया, पुलिस मित्र भी है, पुलिस का भी आधा काम तो वही बोला ना, ज्यादा कर रहा है, वही बोला ना, एक देश में 2 कानून चल रहे हैं, उन्होंने भी बेल्ट बांधी, हमने भी बेल्ट बांधी, उनका पेट भरा हुआ, हमारा भूखा है। तो आप बोलते हैं जो भी देश बेल्ट फोर्स में आएगा वो वॉलंटियर होके ही आएगा, जो गोली खाने के लिए आएगा बॉर्डर पे वो वॉलंटियर होके ही आएगा। तो लेकिन वॉलंटियर होने का जो मतलब नहीं, आप उसका शोषण करोगे बार बार। गोली खाने के लिए आप और मलाई और जो बादाम छुआरे काजू है वो कोई और खा जाए। और जो अपनी आवाज उठाएगा बिना मतलब बिना नोटिस दिया, आप उसको बाहर का रास्ता दिखाते हो। क्या आप 5 साल के लिए आएगा? आप परिवार को पूरी सुविधा, आपको पेंशन वगैरह सब कुछ लग जाएगा। जवान जो रोडों पे धक्के खाएगा, ड्यूटी के साथ आप लोग काम कर रहे हो? मेरे को 35 साल हो गए जी। 35 ईयर्स 25 साल हो रहे हैं जी। 25 साल हो रहे हैं जी जी। आधे से ज्यादा उम्र निकल गई। वही है ना, जो लोग तो मैडम हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, इनके बच्चे बाहर फॉरेन में लंदन में पढ़ रहे हैं। आप किसी MP MLA का बच्चा देखो, कभी उसको बोलो होमगार्ड की नौकरी करे, देश पे जाए, बॉर्डर पे जाए, इनकी रक्षा करे। जो घरों में सोए जितने भी गृह जितने भी मंत्रालय है, तो उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है? कोविड काल आया, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर ड्यूटियां की, सब कुछ किया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के साथ रहे, उन्होंने ड्यूटी। ज्ञापन किसे किसे सौंपेंगे? हम सभी को, जितनी भी संसद लगी हुई है ए से लेके जेड तक सभी को देंगे। मतलब मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को। तो यही हमारी डिमांड है। एक देश में 2 कानून नहीं। आप बोलते अंग्रेजों के टाइम के काले कानून खत्म कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो? और कुछ लोगों ने आपको बाहर निकाला हुआ, उनको भी वापस लाया। जय हिंद जय भारत। माननीय सदस्य, एक छोटा सा सवाल मेरे को याद आ गया। आप दोनों महीने बात कर रहे थे, सभी विभागों में 6 महीने मात्र अवकाश मिलता है। मेरे को एक ऐसी दुर्दशा थी, उस समय मेरे आंखों में आंसू आए थे। एक बहन को डिलीवरी होने वाली थी, विभाग ने कहा कि आप ड्यूटी पे आओगे तो आपको मानदेय मिलेगा, अन्यथा कोई सुविधा नहीं मिलेगी। डिलीवरी वाले दिन भी कोई अवकाश नहीं मिलता। उन बहनों को वो चिंता हो जाती है
कि यदि अपने बच्चों को जन्म देंगे तो उसको खिलाएंगे क्या, और यदि काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे। ये जो स्थिति है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जच्चा बच्चा को पैसे दिए जाते हैं, आर्थिक सुविधाएं दी जाती हैं। तो यहाँ तो आप वॉलंटियर्स हैं, आपको तो जो सुविधाएं मिलती है कह के कि आप तो सेवाएं दे रहे हैं, आप तो रोजगार कर रहे हैं, BPL कार्ड भी काट दिए जाते हैं। 2700 रुपए इन महीनों को मिल रहे हैं, एक महीने 9 दिन ड्यूटी मिलती 300 रुपए। आप तो BPL कार्ड से भी मतलब भी नहीं बन सकता आपको। 2700 रुपए में व्यक्ति आज की महंगाई में अपना पेट पालेगा या अपने परिवार का पालेगा, अपने रिलेटिव का पालेगा, या जो हमारे जो भी सरकारी सुविधा होती है उसको भी लाभ नहीं उठा पा रहे। मेडिकल या कुछ ठीक है क्या मैंने बातें आपका नाम? जलकन सिंह राठौड़, राष्ट्रीय चेयरमैन नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आप लोग अपनी डिमांड्स को लेकर के लगातार आवाज उठाते हैं, राज्य स्तर पर रहे कहे या केंद्र शासित स्तर पर कहे, वहाँ पे भी आप आए गए हैं मुखिया जी के द्वार पर, क्या लगता है यहाँ से अब सोल्यूशन निकलेगा आप लोगों का? देखिए, राज्य हो या केंद्र सरकार, दोनों सरकारें होमगार्ड जवानों के साथ एक दोहरी नीति का संचालन कर रहे हैं। होमगार्ड जवानों के साथ कहीं भी एक समान भाव नहीं देखा जा रहा है। जैसे अगर मोदी जी की बात कहेंगे तो एक देश एक कानून, एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस तरह के जो वादे किए जा रहे हैं या घोषणाएं की जा रही हैं, तो लेकिन होमगार्ड जवान जो कि लगभग 75 वर्ष से एक वॉलेंटियर एक्ट के तहत इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों ना इस एक्ट में प्राथमिकता से संशोधन किया जाए। काम इनसे लोक सेवक का लिया जाता है, दाम इन्हें सैलरी के रूप में नहीं दिए जाते। काम जब अधिकार की बात आती है तब ये वॉलेंटियर साबित हो जाते हैं, और काम लेने के समय ये लोक सेवक, कानून पाबंद, इन सब बेड़ियों में जकड़ लिए जाते हैं। तो होमगार्ड जवानों को अब आजादी चाहिए। इस वॉलेंटियर जैसे अपमान भरे शब्द से, वॉलेंटियर है तो फिर बंदिशें क्यों? इनका नवीनीकरण किया जाता है, इनके तरह तरह के रूल्स इन पर लागू किए जाते हैं। तो ये सब चीजें अगर वॉलेंटियर ही है तो इनको रिटायरमेंट एज ना हो, इनको फैसिलिटीज फिर वॉलेंटियर की तरह हो, पाबंदी ना हो, लेकिन काम लोक सेवक का लेकर होमगार्ड जवानों को बरगलाया जा रहा है। इनके भविष्य के साथ सरकारों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये होमगार्ड जवान अब बर्दाश्त, आप लोगों को ना घर का रखा ना घाट का रखा है। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल। काम भी नहीं कर सकते जी। कब ड्यूटी पे बुला लिया जाए पता नहीं। पूरा जीवन हम देश सेवा में और ये राजकीय सेवाओं में निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हम इस लायक भी नहीं। थोड़ी ना देश सेवा में मतलब दावत भी तो है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। अगर नहीं आए, नहीं आने पर भी तो पाबंदी है, नहीं आने पर जेल जाना पड़ता है। अच्छा, ये भी है, ऐसे भी प्रावधान है। तो ना कोई और दूसरा काम कर सकते हैं। हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हमारी मर्जी से। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में आज जो देश की मांग है, डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, बन चुका है। आप तरह तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इन बातों से अच्छा है कि होमगार्ड जवानों के भविष्य को तय किया जाए, और इनके जो 1946-47 जो एक्ट है, 1962-63 जो राज्यों में स्थापित किया गया एक्ट है, इसमें संशोधन करें, वॉलंटियर शब्द को समाप्त करें, और होमगार्ड जवानों के सर्विस रूल्स तय कर इनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। आज होमगार्ड जवान मजबूर होकर एक सांकेतिक धरने पर है। अगर होमगार्ड जवानों की मांगे पूरी नहीं की गई, हमारे भविष्य को तय नहीं किया गया, तो आने वाले समय में सड़कों पर होमगार्ड जवान आंदोलनकारी के रूप में दिखाई देगा। ठीक है सर, धन्यवाद।